नाजरीन, ड्रामा सीरियल मुकद्दर का सितारा में हादिया की खुशी का ठिकाना नहीं है। हादिया दिल ही दिल में कहती है, ये घर थोड़ी है, ये तो महल है, और फिर इस महल में फैज़ान भी तो है। आज मेरे ख्वाब पूरे होने जा रहे हैं। कितना इंतज़ार किया मैंने तुम्हारा, तुमने तो पलट कर खबर भी ना ली, न फ़ोन किया न बात की। सच कहा है, मर्द लोग होते ही बड़े बेवफा हैं। मंगनी हुई और सब ख़त्म। बस मैं भी तुमसे बात नहीं करूँगी। हर तरफ मेहमानों की गहमा गहमी थी। ढोलकी की आवाज़ बहुत मशहूर कुन लग रही थी। हादिया की खुशी का ठिकाना नहीं था। हादिया की बहन कहती है, बाजी आप तो बहुत खुशकिस्मत हैं सच में। घर तो महल जैसा है। सच में मेरी बहन ऐश करेगी इस घर में, तुम रानी लगोगी। अचानक से सफदर की आवाज़ उभरती है, फैज़ान आओ ना तुम, सब तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। मैंने घर में फंक्शन इसलिए रखा है ताकि तुम्हारी मुलाकात हादिया से भी हो जाए। हादिया बहुत शर्मा रही थी। इतने में फैज़ान की आवाज़ उभरती है, बस बहुत हो गया बाबा, मुझे पता है आज मेरी मेहंदी है। क्या तरीका है, ये शादियाँ इस तरह से होती हैं? मैंने नहीं लगवानी कोई मेहंदी वहंदी, मुझे काम है, मैं जा रहा हूँ। हादिया की निगाह फैज़ान पर पड़ती है। हादिया का रंग उड़ जाता है। मैंने इनसे मोहब्बत तो नहीं की। ये तो वो नहीं है जिसने मुझे पसंद किया था। मेरे साथ धोखा हुआ है। मैं गलतफहमी का शिकार हो गई थी। मगर सफदर अंकल तो कह रहे थे मेरा बेटा है। जहाँ तक मुझे मालूम है उनका तो एक ही बेटा था। फिर ये फैज़ान। इतने में सफदर राज़ी को आवाज़ देता है। राज़ी एक कोने में खड़ा हुआ हादिया के पराया होने का गम मना रहा था। आज उसकी मोहब्बत किसी और की होने जा रही थी। राज़ी की भरी हुई आंखें ऊपर उठती हैं। जी मामू, आपने बुलाया? सफदर कहता है, अरे भाई हल्ला गुल्ला करो, तुम्हारे भाई की शादी है, तुमने अपने दोस्तों को नहीं बुलाया? अच्छा तुम मेरे साथ आओ, हादिया से मिलो, तुम तो हादिया को पहले से जानते हो। बल्कि राज़ी की नज़रें हादिया पर थी। राज़ी का दिल बार बार कह रहा था, क्या मजबूरी थी? तुम्हारी शक्ल से तो नहीं लगता कि तुम बेवफा हो, फिर क्यों किया ये धोखा? हादिया की और राज़ी की आंखों में आंखें मिलती हैं। हादिया दिल ही दिल में कहती है, ये गलत हो रहा है हादी, मैं तो समझी थी कि मेरी शादी तुमसे हो रही है। हादिया का दिल कर रहा था कि वो यहीं खड़े खड़े इनकार कर दे और ज़ोर ज़ोर से धाड़े मारकर रोए। आज उसकी सांसों की डोर ऐसे लड़के से बंधने जा रही थी जिसे वो जानती तक नहीं थी। न उसे हादिया पसंद करती थी, न फैज़ान। हादिया की आंखों में आंसू थे। हादिया की बहन फ़िज़ा हादिया के कानों में सरगोशी करती है, बाजी ये फैज़ान तो सफदर अंकल का बेटा है जिसको आप पसंद करती थी, उसका नाम राज़ी है। आपको गलत फहमी हो गई है, इन लोगों ने धोखा किया है। ये ठीक नहीं है, मुझे तो पहले ही शक था, कुछ गड़बड़ ज़रूर है। फ़िज़ा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसका जिस्म बेजान हो रहा था। दिमाग ने सोचना समझना बंद कर दिया था। उसकी आंखों में अंधेरा छा चुका था। राज़ी हादिया को टिकटकी बांध कर देख रहा था। आज राज़ी से हादिया का तारुफ फैज़ान की होने वाली दुल्हन के तौर पर हो रहा था। सफदर की आवाज़ उभरती है, राज़ी बेटा, हादिया बोर हो रही होगी, पहली दफ़ा कराची आई है, हमारा घर कभी नहीं देखा, इसे अपना घर दिखाओ ना, आखिर अब ये घर इसी का तो होने जा रहा है। राज़ी कहता है, जी मामू। हादिया राज़ी के साथ घर देखने चली जाती है। हादिया कहती है, मैं पूछ सकती हूँ तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्यों मुझे ख्वाब दिखाए थे शादी के? मर्द ऐसे होते हैं जो अपनी पसंद को सारी उम्र तड़पने के लिए किसी और का होने देते हैं। राज़ी कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा? इसी बात पर तो मैं हैरान हूँ, तुमने फैज़ान से शादी के लिए हाँ कैसे कर दी? हादिया कहती है, बनो मत, तुमने धोखा किया है मेरे साथ। मैंने तुम्हें पसंद किया था, तुमसे शादी करना चाहती थी, मैं तुम्हें ही फैज़ान समझी थी। राज़ी कहता है, ओह मेरे खुदाया, हम दोनों के साथ ज़्यादती हो रही है। इसका मतलब है ये शादी तुम्हारी मर्ज़ी के बगैर हो रही है? हादिया कहती है, नहीं, इस शादी में मेरी मर्ज़ी शामिल थी
کیونکہ میں تمہیں صفدر انکل کا بیٹا سمجھتی تھی۔ میں نے تم سے محبت کی ہے، اس فیضان سے نہیں۔ مجھے تو تمہارا نام تک معلوم نہیں تھا۔ راضی اپنی ماں کے پاس جاتا ہے۔ امی جلدی کریں، اس شادی کو روکیں ورنہ بہت دیر ہو جائے گی۔ میں کہتا تھا نا کہ ہادیہ بے وفا نہیں ہے، ضرور کچھ غلط فہمی ہے۔ ہادیہ نے مجھے ہی فیضان سمجھ کر شادی کے لیے ہاں کی ہے۔ راضی کی ماں کہتی ہے کیا مطلب ہے تمہارا؟ راضی کہتا ہے یہ بات مجھے خود ہادیہ نے بتائی ہے، وہ بھی اس شادی کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ پلیز ماموں جان کو ساری بات بتا دیں ورنہ بہت بڑا ظلم ہو جائے گا۔ راضی کی ماں کہتی ہے اب کچھ نہیں ہو سکتا، اب ان کی شادی میں چند ہی گھنٹے رہ گئے ہیں، سب کو پتہ لگ گیا ہے، اب اسے قسمت کا لکھا سمجھ کر قبول کر لو۔ ہادیہ تمہاری نہیں، اب وہ فیضی کی دلہن بننے والی ہے۔ اب مجھے اپنے بھائی کی عزت بہت زیادہ عزیز ہے۔ راضی کہتا ہے اور اپنے بیٹے کی زندگی؟ راضی کی ماں کہتی ہے مت بھولو بھائی جان کے ہم پر کتنے احسانات ہیں، بھول جاؤ ہادیہ کو کہ تم اس سے کبھی محبت کرتے تھے۔ ہادیہ اپنے گھر چلی جاتی ہے۔ ہادیہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ہادیہ کی ماں کہتی ہادیہ کیا ہوا، تم رو رہی ہو، کچھ ہوا ہے؟ تمہیں فیضان نے کچھ کہا ہے؟ کیا تم اس شادی سے خوش نہیں ہو؟ ہادیہ کہتی ہے نہیں امی، فیضان وہ نہیں ہے جس کو میں پسند کرتی تھی، جس کو میں نے اپنے دل میں بسا کر رکھا ہوا ہے۔ میں تو اس کو پسند کرتی تھی جو اس دن صفدر انکل کے ساتھ ہمارے گھر آیا تھا، مجھ سے بدتمیزی کی تھی، وہی ہے جو میرے دل میں بستا ہے۔ میں نے شادی کے لیے ہاں بھی اسی کے لیے کی تھی، دھوکا ہوا ہے میرے ساتھ۔ پلیز آپ شادی سے انکار کر دیں، میں یہ شادی ہرگز نہیں کروں گی۔ ہادیہ کی ماں ایک زوردار تھپڑ ہادیہ کے منہ پر مارتی ہے۔ اب تمہاری شادی اسی سے ہوگی جس سے طے ہوئی ہے، بہت دیر ہو چکی ہے، ہماری عزت کا سوال ہے۔ تمہارا باپ تو تمہارے منہ سے انکار سنتے ہی جیتے جی مر جائے گا۔ اب میری بچی، ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، جو تمہارے نصیب میں تھا اسی کو قبول کر لو۔ ہادیہ کہتی ہے امی آپ اپنی بیٹی کو دلہن بنا کر نہیں بلکہ ایک زندہ لاش کو دلہن بنا کر بھیج رہی ہیں، میں اس گھر میں کبھی بھی خوش نہیں رہوں گی۔ ہادیہ کی ماں رونے لگ جاتی ہے۔ ہادیہ میں تمہارے لیے چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتی میری بیٹی، میرا دل تو پہلے ہی مطمئن نہیں تھا، اب میرا ضمیر بھی مجھے ہمیشہ کے لیے ملامت کرتا رہے گا، مگر کیا کروں، زمانے سے ڈر لگتا ہے، لوگوں کی تم پر انگلیاں اٹھیں گی۔ ڈرامہ مقدر کا ستارہ میں اتنا ہی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن فوراً مل سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔